Dear students, our today's topic is newspaper report. First of all, we will see newspaper report format. तो जब हमें किसी न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट देना हो तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है. तो वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं पॉइंट्स से बन जाता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट. तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है दैट इज़ हेडलाइन. तो हेडलाइन का मतलब है कि जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं तो रीडर का अटेंशन इस न्यूज़ की तरफ लाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऊपर कुछ ऐसी लाइन लिखें जिससे रीडर्स का अटेंशन इस न्यूज़ की तरफ चला जाए. तो ये हेडलाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए. सो द हेडलाइन इज every newspaper report has a headline to attract the attention of the reader. तो जो रीडर का ध्यान है, अटेंशन है, उसको कोशिश करने के लिए, उसको खींचने के लिए हर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में एक हेडलाइन होती है. तो जो हेडलाइन है इसमें हम न्यूज़ का जो टॉपिक है, हम किस बारे में न्यूज़ दे रहे हैं, वही हम लिखते हैं इस हेडलाइन में. लेकिन जो ये हेडलाइन होनी चाहिए, जो ये टॉपिक होना चाहिए, इट मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट फ्रेज और स्टेटमेंट. सो द हेडलाइन मस्ट स्टेट द टॉपिक ऑफ द न्यूज़ इन ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट फ्रेज और स्टेटमेंट. इसके अलावा जो हेडलाइन है ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए. इट शुड कैच द इंटरेस्ट of the interest or attention of the reader, and it should also be very short or brief, मुख्तसर होनी चाहिए. तो हेडलाइन लिखते वक्त हम आम तौर पर आर्टिकल्स और जो प्रपोजिशन वगैरह होते हैं उनको छोड़ते हैं जहाँ तक मुमकिन होता है. लेकिन अगर कहीं पर ज़रूरी लिखना होगा तो वो हम लिखते हैं, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो जाएगा इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए. लीव आउट आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एटसेट्रा वेयर पॉसिबल. इसके अलावा हम हेडलाइन में एब्रीविएशंस या छोटे जो शॉर्टन वर्ड फॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुमकिन होगा. तो यूज एब्रीविएशंस और शॉर्टन वर्ड फॉर्म्स वेयर एवर पॉसिबल. तो इससे क्या होता है, जो हेडलाइन है इट बिकम्स वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव. तो ये हो गया हेडलाइन. हेडलाइन के बाद दूसरी चीज़ जो इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट में आती है दैट्स कॉल्ड बायलाइन. तो बायलाइन का मतलब है हमें रीडर को बताना पड़ता है कि ये आर्टिकल जो है या जो ये रिपोर्ट है ये किसने लिखा है. तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर कौन सा है, हु, जिसको हम हु कहते हैं, तो वही इस बायलाइन में आता है. यू नीड टू लेट द रीडर नो हु रोट द न्यूज़ आर्टिकल. तो जिस आर्टिकल में हमारा नाम या रिपोर्टर का नाम आता है उस लाइन को हम कहते हैं बाय लाइन. ये हेडलाइन के नीचे होती है बिकॉज इट टेल्स द रीडर बाय whom द आर्टिकल इज रिटन. सो दिस इज बाय लाइन. तो बाय लाइन से क्या पता चलता है, बाय लाइन से रीडर को ये पता चलता है कि ये न्यूज़ आर्टिकल या ये न्यूज़ रिपोर्ट किसने लिखी है. तो लिहाजा इसको हम कहते हैं बाय लाइन. दैट मीन्स द पर्सन बाय whom the article has been written or by whom the report has been written. ये हो गया दूसरा चीज. इसके बाद तीसरा चीज है जिसको हम कहते हैं डेट लाइन. तो डेट लाइन में हम क्या लिखते हैं, हम डेट लिखते हैं और प्लेस लिखते हैं. हम लिखते हैं इसमें कि ये रिपोर्ट जो ये न्यूज़ जो लिखी हमने, जो ये न्यूज़ आर्टिकल लिखा हमने, ये किस डेट का है, ये किस डेट को हमने लिखा, और इसके साथ ही हम लिखते हैं कहाँ से लिखा, किस प्लेस से ये रिपोर्ट दिया गया है.
So that's called date line. So also write the date of reporting and the place from where the report is written. So इसमें आता है date, when and where. When and where the report is, from where the report is written. इसके बाद है चौथा चीज लीड पैराग्राफ. तो लीड पैराग्राफ क्या होता है? ये हेडलाइन को एक या दो सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करता है, एक्सपेंड करता है. यानी जो ऊपर हेडलाइन है, तो हेडलाइन के हिसाब से हेडलाइन में हमने क्या मैसेज दी, क्या टाइटल है, उस टाइटल को एक दो सेंटेंसेस में लीड पैराग्राफ एक्सपेंड करता है. और ये आम तौर पर कुछ सवालों के जवाब देता है ये लीड पैराग्राफ. मसलन हु किसके मतलब है, ये व्हाट क्या है, ये न्यूज़ रिपोर्ट, वायर कहाँ से है, वाई क्यों लिखा गया है. तो लीड पैराग्राफ इज एन एक्सपेंशन of the headline in one or two sentences. It usually answers the questions who, what, where and why. ये हो गया लीड पैराग्राफ. इसके बाद पैराग्राफ 2. तो जो दूसरा पैराग्राफ, उसमें हम डिटेल, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में वजाहत के साथ लिखते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, हाउ. तो ऊपर हाउ नहीं आया, तो दूसरे पैराग्राफ में हाउ द इंसिडेंट हैपन्ड, हाउ. तो हाउ का आंसर इस दूसरे पैराग्राफ में हमें मिलता है. और एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जो इंसिडेंट के बारे में हाउ इट हैपन्ड, हाउ द इंसिडेंट हैपन्ड, तो जो तरतीब है इंसिडेंट्स की, वो हमें तरतीबवार लिखना है. उसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए. सो दिस इज पैराग्राफ सेकंड. सो द सेकंड पैराग्राफ should tell the reader in greater detail how the incident happened. Narrate the incident in chronological order. इसके बाद पैराग्राफ 3. तो तीसरे पैराग्राफ में हम आई विटनेस अकाउंट्स ऐड करते हैं. यानी हम लिखते हैं कि मौके पर जो चश्मदीद गवाह था या चश्मदीद देखने वाले थे जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा, उनकी कुछ बातें हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारी न्यूज़ जो रिपोर्टिंग होती है दैट बिकम्स ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिसिटी ऐड हो जाती है, और जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस न्यूज़ में बढ़ जाता है. तो आई विटनेस कमेंट्स जो हैं, उस कुछ कोट्स हम इंक्लूड करेंगे, या हम ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में क्या महसूस होता है. तो ये हम तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं. सो आई विटनेस अकाउंट्स ऐड टू ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. Include some quotes from the eyewitness commenters. Also describe what they felt about the incident. इसके बाद लास्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ 4. तो जो लास्ट पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ है, इसमें हम ये बयान करते हैं कि जो फ्यूचर कोर्स है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वो कैसे प्लान कर रहे हैं, कौन, अथॉरिटीज या एक्सपर्ट्स. तो अथॉरिटीज या जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि आइंदा ऐसे इंसिडेंट्स ना होने चाहिए, तो उस बारे में उनका लाए अमल क्या होगा, तो वो हम इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखते हैं. सो डिस्क्राइब द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स. सो इस तरह हमने देखा कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पॉइंट्स. नंबर 1 हेडलाइन. तो हेडलाइन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. तो इसमें क्या होता है, इसमें इट डिस्क्राइब्स द, इट स्टेट्स द टॉपिक ऑफ द न्यूज़. तो दूसरा चीज बाय लाइन. तो बाय लाइन में हम लिखते हैं हु रोट द आर्टिकल. तीसरा चीज होता है डेट लाइन. तो इसमें हम लिखते हैं डेट ऑफ द रिपोर्टिंग एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिपोर्ट इज रिटन. तो इसके बाद हो गया लीड पैराग्राफ. लीड पैराग्राफ में हम हेडलाइन को एक या दो सेंटेंसेस में एक्सपेंड करते हैं. तो जो टाइटल है, तो जो हेडिंग है, तो उस हेडिंग का मतलब क्या है, तो एक दो सेंटेंस में इसको हम एक्सपेंड करते हैं. और ये लीड पैराग्राफ हमें आंसर देता है क्वेश्चंस के, लाइक हु, व्हाट, वायर, व्हाई.
फिर पैराग्राफ 2 में हम हाउ का आंसर देते हैं. ये हाउ डिड द इंसिडेंट अकर, हाउ डिड द इंसिडेंट अकर. तो ये पैराग्राफ 2 में. तो पैराग्राफ 3 में हम आई विटनेस अकाउंट्स ऐड करते हैं, so that the news report or the news article becomes authenticated, or it increases the interest of the reader. तो फिर लास्ट पैराग्राफ कंक्लूडिंग फोर्थ, इसमें कंक्लूडिंग और फोर्थ पैराग्राफ में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बीइंग प्लान्ड बाय द अथॉरिटीज और एक्सपर्ट्स. लेकिन ये सारे के दरमियान वी हैव टू रिमेंबर टू यूज सिंपल, ल्यूसिड, क्लियरली अंडरस्टूड, जो आसानी के साथ समझ आए, बट फॉर्मल लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी जो फॉर्मल हो, जो इजीली अंडरस्टूड हो, अंडरस्टैंड, जिसमें जो पढ़ने वालों को आसानी के साथ समझ आए और जो आसान ज़बान में हो, ऐसी लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए. तो ये 7 चीज़ें हैं दैट फॉर्म द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट. तो इसके साथ ही हमारे न्यूज़ पेपर रिपोर्ट फॉर्मेट ख़त्म हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.